प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? 10th और 12th के जो आने वाले सेकंड ऑप्शन के एग्जाम हैं, सेकंड अपार्टमेंट जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया हूं, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, जो कक्षा 10वीं और 12वीं की इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। अब यहां देखिए, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन में, व्हिच, हु और वेयर। पहले देखते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात हुई, मतलब व्हिच यानी क्या होता है, जो। व्हिच का मतलब होता है जो, और व्हिच का प्रयोग किया जाता है नॉन लिंग्विस्टिक, कैसे किया जाता है नॉन लिंग्विस्टिक के लिए। अब यहां पर जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो उसके ठीक पहले वाली नाउन को देखा जाता है। क्या है यहां पर आपका बॉय, लड़का, मतलब व्हिच कैंसिल, क्योंकि व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन लिंग्विस्टिक। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉय। ओके, लेट्स गो ऑन। अब यहां क्या लिखा है, हु का मतलब होता है जो कि नॉमिनेटिव प्लेस जो है केस में व्यक्तियों या जो है लिविंग थिंग इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो का सेम दे रहा, वेयर ये जहां इस स्थान के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर बात कर रही है व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, जो का सेम निकलता है तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि वो आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये वो लड़का है जो कि क्या कह रहे हैं, ब्लू शर्ट, ठीक है। और ये आपको पर्टिकुलर बॉय को बनाने के लिए आप देखिए आर्टिकल द का प्रयोग यहां पर किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आर्टिकल में ऐड करके भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज ब्लैंक गर्ल हु इज माय नेबर। ठीक वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया इन्होंने आर्टिकल में। अब प्यारे बच्चों देखिए, क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं? वो आर्टिकल में आपकी समझ को चेक करना चाहते हैं। ये वही लड़की है, कौन सी जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि क्या है, मेरी नेबर है। तो व्यक्ति विशेष की बात हुई, इसलिए यहां पर क्या लगा दूंगा, ठीक है। तो पर्टिकुलराइज करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। यहां द का प्रयोग था, व्यक्ति विशेष की बात थी, इसलिए अपन ने यहां पर क्या लगा दिया, हु लगा दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है तो हम चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सॉल्यूशंस के स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिए, माय ब्रदर इज ब्लैंक आज यू। आर्टिकल के लिए आपको सीधा फंडा बताता हूं, ए और एस खालिस्तान के ठीक बाद देखिए, खालिस्तान के ठीक बाद यदि जो नाउन है वो सिंगुलर है, सबसे पहली बात, क्योंकि ए और एन सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं, काउंटेबल है, और पहला अक्षर उसका आ से लेके आहा के बीच में आता है। हिंदी वर्णमाला का हमेशा एन लगाइए, और द से क्या हिंदी में लेने पर पढ़ने पर आता है तो क्या लगाते हैं। ये ट्रिक है, मतलब वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग होने वाले नाउन्स के पहले हम क्या लगाएंगे, एन, और कॉन्सोनेंट यानी कि वेरिएंट के पहले क्या लगाएंगे, सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर जे, पहला अक्षर अ, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इंग्लिश में भी फोनेटिक साउंड ए का साउंड आ रहा है, पिछली यहां पर क्या आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ऑनेस्ट होता तो फिर क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, ऑनेस्ट। आप साउंड से ही लगाएंगे, वर्ड से ए बी आई ओ यू वाले फट्टे से कोई लेना देना नहीं, आप साउंड पे काम करें। ऑनेस्ट देखो एच शुरू हो रहा है, साउंड आ रहा है तो भी जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसी प्रकार अगर यूजफुल होता है, यूजफुल, यू से शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, य, क्योंकि क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, यहां पर क्या आएगा आपका ए। आई होप क्लियर है। यदि हिंदी में लिखने पर अ से अह किसी वर्ड से स्टार्ट होता है तो एन, अदरवाइज ए। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट अपनी सुविधा के अनुसार लेकर रख सकते हैं, और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नियम आप याद रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पहले से, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पॉट। अब देखिए, यदि ऑप्शन में क्या है, थोड़ा या कुछ, सम का मतलब होता है एनी यानी होता है कोई या कोई भी, मेनी यानी होता है कई, या आता है काउंटेबल नाउन के बाद। मेनी के बाद वाली नाउन हमेशा प्लूरल रहती है प्यारे बच्चों, सम के बाद सिंगुलर कर सकती है। अब चूंकि सेंटेंस में क्या लगा है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम आता नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ही नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर प्लूरल हो ही नहीं सकती, तो मैनी कैसे, सम नेगेटिव में आता है, समथिंग ऐसे। अच्छा क्या यहां से जवाब होगा एनी, क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा
एनी का प्रयोग किया जाता है, ना कि सम का। क्लियर है? सम का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। कैसे? जैसे मैंने कहा कुड यू लैंड मी ब्लैंक मनी। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव भी दिख रहा है, एक तरीके से सवाल पूछा है उसने। क्वेश्चन एक बार, क्योंकि ये मॉडल से शुरू हुआ है, जब भी कोई सेंटेंस कैन से, कुड से शुरू होता है, रिक्वेस्ट वाला भाव रहता है, क्वेश्चन पूछने वाला भाव रहता है, हमेशा क्या लगाते हैं इसमें? सम का। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, सम। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं आएगा। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा उसमें सम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर है। चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें और वीडियो को अंत तक देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? He has blank many plays। देखो ऊपर मैंने many के बाद काउंटेबल नाउन और प्लूरल बताई दिया। आगे ना प्लेस है ना, है ना, हमने पढ़ा ना शेक्सपियर में बहुत सारे प्लेस लिखे थे। अब क्वेश्चन कह रहा है he has blank many plays। has लिखा हुआ है, हम जानते हैं have और has के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो have, has और had तीनों के बाद थर्ड फॉर्म आती है। has ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेंस की पावर चेक कर रहा है, आपकी वर्ब फॉर्म चेक कर रहा है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म, गुड सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म। सही ऑप्शन होगा हमारा रिटर्न। ही हैज रिटर्न इन प्लेस, इट मींस उसने कई सारे नाटक लिखे और आपने पढ़े होंगे। पढ़े नहीं तो देखे तो जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है ब्लैंक का टेक योर पेन। परमिशन ले रहा है, आप जानते हैं फॉर्मली परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे आई टेक योर पेन, मे आई सिट डाउन, मे आई कम इन। सुना होगा आप लोगों ने, बोला भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लैंक टू फॉलो। ये क्वेश्चन बच्चे 10th में भी 12th में भी पूछा जाता है, इतना सरल है। देखिए आप जानते हैं किसी भी मॉडल के बाद जनरली टू नहीं आता, यूज्ड टू और ऑट टू को छोड़कर, क्योंकि उनमें तो इनबिल्ट है, पहले से ही लगा हुआ है। शुड के बाद टू नहीं आ सकता, मस्ट के बाद नहीं आता, और के साथ टू की जोड़ी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑट टू। मैं बताऊं ये क्वेश्चन मैंने 10th और 12th दोनों एग्जाम में इक्वली दिखा है, तो आप जरूर ध्यान रखें कि ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ये मॉडल को दिखाता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई वाज देयर। अब देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, फॉर्म करिए टेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आपका वाज। कैन ये नहीं सकता है, कुड ये नहीं सकता था। सेंटेंस पास्ट में चला गया है, क्या कह जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो सकता है प्रेजेंट की बात करता है। बात चल रही है पास्ट टेंस में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कुड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव गॉट ब्लैंक मिल्क टुडे। ऑप्शन देखिए सम और एनी। ऊपर चर्चा की थी कि नॉट लगा है मतलब नेगेटिव है, हमेशा क्या आएगा? एनी, क्योंकि सम जो है अफर्मेटिव और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो कि क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। ऑप्शन में क्या है? मच और मेनी। एज वी नो मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, व्हाइल many is used with countable noun. Here students are there, students हैं जो क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है, तो many आ जाएगा। सुना होगा many have written of the day, ये तीन बार। वहीं अगला क्वेश्चन है, how blank sugar do you take in the tea? शुगर हम जानते हैं जिन चीजों को नापा या तोला जाता है अनकाउंटेबल होती है। ऑप्शन में है मच और many। शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी शुड यूज मच हियर। many काउंटेबल के साथ आता है, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है। मेनी के साथ वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, वही मच के बाद वाली नाउन सिंगुलर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अर्थ लाइक अराउंड द सन। अब देखिए यहां नेचर बता रहे हैं। जब नेचर बताते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर जानते हैं हम, क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे आई है तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में इसलिए लगाया जाता है, सब्जेक्ट का अर्थ सिंगुलर है, वर्ब में इसलिए लगेगा तो क्या हो जाएगा? मूव। क्या आ जाएगा? मूव। अगला क्वेश्चन देखिए, ही ऑलवेज प्लान ऑन टाइम। ऑलवेज लगाए, आदत को दिखा रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है। ही के साथ हम जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ऐसे लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? कम्स। लास्ट क्वेश्चन 13वां, प्लान गंगा। गंगा एक बड़ी रिवर है, हम जानते हैं बड़ी नदियों के नाम के आगे द लगाया जाता है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा द। लास्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है, बात करेंगे। आई होप ये पूरे 13-14 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं, और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो शेयर करने के प्रॉमिस के साथ वीडियो खत्म करता हूं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। फिर मुलाकात होगी। चलिए।